बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग अपने फ़न से पूरी दुनिया को हिलाकर तो रख देते हैं, लेकिन इसके बरक्स वो अपनी ज़िंदगी की बाजी बहुत ही जल्द हार जाते हैं। ज़रा तसव्वुर कीजिए, एक उम्र 27 साल। इस कम उम्री में बहुत से मशहूर लोग, मौसीकार, गुलकार और फनकार दुनिया से एक एक कर रुखसत हो गए। उनमें से कुछ लोगों की मौत की वजह तो वो खुद बने, जबकि कुछ लोग हादसों का शिकार हुए और कुछ लोगों की मौत आज भी एक राज है। कोई भी शख्स वसूख से ये नहीं कह सकता कि उनके मौत की एग्जैक्ट रीजन क्या थी। आज की कहानी है क्लब 27 की। क्लब 27 बज़ाहिर ऐसे लगता है जैसे किसी म्यूजिकल बैंड या ग्रुप का नाम हो, जबकि ऐसा नहीं है, बल्कि ये एक पुरस्रार हकीकत का इस्तारा है जिसके रास्ते में शोहरत, तन्हाई और तबाही एक ही लाइन में खड़े हुए नजर आते हैं। क्लब 27 कोई बाज़ाब्ता किसी तंजीम का नाम नहीं है, बल्कि ये लफ्ज़ उन लोगों के लिए इस्तेमाल होता है जो लोग अपनी ज़िंदगी के सिर्फ 27 साल देख सके, लेकिन इस मुख्तसर से वक्त में उन्होंने ज़िंदगी में बहुत शोहरत और बड़ा नाम कमाया। क्लब 27 का तस्वर 1970 में आया, जब जेनिस जॉपलिन, जिमी हेंड्रिक्स और जिम मॉरिसन बारी बारी करके दुनिया से रुखसत हो गए और तीनों की उम्र 27 साल थी। फिर इसके कुछ अर्से बाद निर्वाणा ग्रुप के लीड सिंगर कर्ट कोबेन और फिर इसके बाद एमी वाइनहाउस भी दुनिया को अलविदा कह गए और उनकी दोनों की उम्र भी 27 साल ही थी। तब लोगों ने ये कहना शुरू किया कि ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता, बल्कि ये शोहरत से जुड़ी कोई बद्दुआ है। 1960 की दिहाई थी, मौसीकी का दौर अपने अरूज पे था। ऐसे में एक सितारा चमकता है, नाम है जिमी हेंड्रिक्स। जिमी हेंड्रिक्स एक ऐसा गिटारिस्ट था जिसने रॉक म्यूजिक की दुनिया को बिल्कुल ही बदल के रख दिया। जिमी की उंगली से निकलती हुई धुनें लोगों के दिलों में बिजली की तरह गिरती थी। तब कौन जानता था कि शोहरत के पर्दों के पीछे जिमी खुद को बहुत तन्हा महसूस करता है। उसे शोहरत के शोर में भी सिर्फ खामोशी ही सुनाई देती है। और फिर 1970 में लंदन के एक होटल के कमरे में उसे मुर्दा पाया गया। मौत की वजह बताई गई ड्रग्स का ओवर यूजेज। उम्र थी 27 साल। लोगों ने कहा कि आज एक सितारा बुझ गया। जेनिस जॉपलिन, द क्वीन ऑफ रॉक म्यूजिक। जेनिस की आवाज में दर्द, जुनून और आजादी का इम्तिजाज था। लेकिन जब शोहरत आई तो वो अकेली ना थी, बल्कि उसके साथ आई तन्हाई, मंशियात और डिप्रेशन। जिमी हेंड्रिक्स की डेथ के बाद, जो कि 1970 में हुई, चंद हफ्तों बाद ही जेनिस की लाश भी एक होटल के कमरे में मिलती है। हेरोइन ओवरडोजिंग बताई जाती है उसकी मौत की वजह, और उम्र थी 27 साल। यानी एक ही साल में दो सितारे दुनिया से रुखसत हो गए और दोनों की उम्र 27 साल। फिर इसके एक साल बाद पेरिस में 1971 में मशहूर बैंड द डोर्स के लीड सिंगर जिम मॉरिसन सिर्फ एक सिंगर नहीं थे, बल्कि वो एक पोइट भी थे और फिलोसोफर भी थे। जिम मॉरिसन अपनी जिंदगी के हर लम्हे को शिद्दत से जीता और शायद यही शिद्दत उसकी मौत की वजह बन गई, जब एक दिन एक होटल के कमरे के बाथिंग टब में जिमी मॉरिसन की लाश मिली। जिमी मॉरिसन की ऑटोप्सी नहीं की गई, इसलिए उसकी मौत की कोई भी एग्जैक्ट रीजन बता नहीं सकता। तीन बड़े नाम, जिम मॉरिसन, जिमी हेंड्रिक्स और जेनिस जॉपलिन, एक ही दिहाई, एक सा अंजाम और एक सी उम्र। क्या ये महज इत्तेफाक था? लोगों ने इसे कर्स ऑफ द फेम कहना शुरू कर दिया। और फिर 1990 की दिहाई में एक और सितारा उभरता है, निर्वाणा म्यूजिकल ग्रुप के लीड सिंगर कर्ट कोबेन का। कर्ट कोबेन के गानों में दर्द, तन्हाई और माशरती रवैयों की शिकायत मिलती थी। कर्ट कोबेन वो सिंगर थे जिन्होंने म्यूजिक की दुनिया में पहली दफा ग्रूंज म्यूजिक को इंट्रोड्यूस कराया था। और फिर उसके 4 साल बाद एक दिन अमेरिका के एक शहर सिएटल में अपनी रिहाइशगाह पे कर्ट की लाश मिलती है। उनके जिस्म पे गोली का निशान था। पुलिस ने उसे खुदकुशी करार दिया
लेकिन दुनिया मुत्तफिक नहीं थी। 2011 लंदन, एमी वाइन हाउस। एमी वाइन हाउस की आवाज़ ने पूरी दुनिया पे जैसे जादू कर दिया, लेकिन तन्हाई, डिप्रेशन और ड्रग्स ने इसकी ज़िंदगी भी तबाह कर दी। एमी उस रात घर पे अकेली थी, जिसकी अगली सुबह टीवी चैनल्स पे ये खबर चली, एमी वाइन हाउस डेड एट 27। मौत की वजह बताई गई अल्कोहल पॉइजनिंग, जबकि दुनिया ये कहती थी ये शोहरत इसकी मौत की वजह है। बहुत से लोगों का ऐसा मानना है कि ये सिर्फ एक इत्तेफाक था। दुनिया में हजारों लोग 27 साल की उम्र में दुनिया से चले जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी बद्दुआ या कर्ज से जुड़े हुए हैं। जबकि माहिरीन की राय इसके बारे में ये है कि 27 साल एक ऐसी उम्र का हिस्सा है, एक ऐसा डिजिट है जो मशहूर लोगों पे बहुत भारी होता है। ये वो टाइम है जिसमें डिप्रेशन, फेम, लोनलीनेस अपनी हाईएस्ट लेवल पे पहुंच जाती है। फनकार अंदर से टूटता है, वो अपने दर्द तकलीफ को दुनिया से छुपाने के लिए ड्रग्स का सहारा लेता है। तब वो इस चीज़ से बिल्कुल बेखबर होता है कि बाज़ औक़ात इस किस्म के सहारे इंसान की जान ले लेते हैं। इन तमाम फनकारों की मौत जहाँ बहुत ही अफसोसनाक है, लेकिन साथ में एक सबक और याद दहानी ज़रूर देती है कि दौलत, शोहरत और तालियों का शोर हमेशा साथ नहीं देता। जो लोग बहुत तेज़ी से बुलंदी की तरफ बढ़ते हैं, कभी कभी वो उसी तेज़ी से आके ज़मीन पे गिरते भी, क्योंकि शोहरत, दौलत और तालियों का शोर एक दिन ख़त्म हो जाता है, लेकिन सिर्फ बचती है तन्हाई की गूंज। इंसान को अपने ताल्लुकात और हकीकत से हमेशा जुड़ के रहना चाहिए। ये कहानी थी क्लब 27 की, शोहरत, जुनून और अंजाम की। वस्सलाम।